गुड मॉर्निंग। 1857 का स्वाधीनता संग्राम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, उसके कुछ बचे हुए बिंदु इस वीडियो में। 1857 के संग्राम की प्रमुख घटनाएं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में लड़ा गया। इसे भारतीय विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और ब्रिटिश अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह को अंग्रेजी अधिकारियों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया तथा मंगल पांडे को बंदी बना लिया। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी भी नहीं थी कि मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी क्रम में दिल्ली में भी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 11 मई 1857 को हुई। इसका नेतृत्व बहादुर शाह दुर्रानी एवं बख्तर खां ने किया। दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः सत्ता स्थापित कर ली और बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। लखनऊ से स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभालने में बेगम हजरत महल का हाथ है। 4 जून 1857 को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, परंतु कुछ समय पश्चात ब्रिटिश ने यहाँ पर भी उनका दमन कर दिया। 5 जून 1857 को कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। कुछ समय पश्चात यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण प्रभावी रहा। झांसी से भी 5 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के साथ भीषण युद्ध हुआ। रानी वीरगति को प्राप्त हुई और झांसी अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैज़ाबाद से अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अज़ीमुल्ला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया गया, परंतु किन्हीं न किन्हीं कारणों से फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखते ही देखते स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे भारत में फैल गई। मध्य प्रदेश भी इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। यहाँ पर इस संग्राम का नेतृत्व रायगढ़ की रानी अवंतिका बाई ने किया। कुछ समय पश्चात अंग्रेज़ों ने वहाँ पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहली बार प्रयास था, कहीं पर भी सफल नहीं हुआ, परंतु यह चिंगारी बनकर आगे के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व और पश्चात कई स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए गए। कुछ क्षेत्रीय स्तर पर थे, कुछ अन्य स्तर पर थे। यह प्रयास करते करते 1947 स्वतंत्रता मिलने तक स्वतंत्रता का प्रयास जारी रहा। 1857 के पूर्व भारत में हुए विद्रोह यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर थे, परंतु उनके संघर्ष से कंपनियां अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाती थीं। इस संघर्ष में मुख्य रूप से जंगल महल विद्रोह 1767, सन्यासी एवं फ़कीर विद्रोह 1763 से 1773, बेल्लौर का सैन्य विद्रोह 1803, चुनार विद्रोह 1718 से 1820, नायक विद्रोह 1821, बहावी विद्रोह 1824 से 1831, कोल्हापुर विद्रोह 1844, संथाल विद्रोह 1854 से 1855 आदि प्रमुख विद्रोह थे जो स्वतंत्रता या अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़े गए थे। इस स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कई कारण थे, परंतु कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना, क्रांति का स्थानीय स्वरूप, क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव, निश्चित लक्ष्य का अभाव, जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना, सभी का एक साथ न होना और सैनिक दुर्बलता इसका प्रमुख कारण थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व कई
परिणाम सामने आए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन, सेना के संगठन में परिवर्तन, धर्म की रक्षा, भारतीय सरकार व ब्रिटिश में मतभेद मुख्य परिणाम थे। भारत में राष्ट्रीय जागरण तेजी से होने लगा। कांग्रेस की स्थापना, 1878 में भारतीय संघ की स्थापना, मुगलों के शासन का अंत, भारत में धीरे धीरे स्वतंत्रता का उदय, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और क्रांतिकारियों का आज़ादी का सपना पूरा हुआ। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाल दिया है। आप अपने बुक से भी बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। गृह कार्य: स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को तिथिक्रम से सूचीबद्ध कीजिए।